तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, नजफ से करबला तक अकीदत और मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो जाती है। दुनिया भर से लाखों की तादाद में अकीदतमंद अरबईन वॉक या सफरे अरबईन करते हैं। ये ऐसा मंजर है जिसे देखते ही हर इंसान अश अश कर उठता है। नजफ और करबला को मिलाने वाली एक आम शाहराह हर साल एक ऐसा मंजर पेश करती है जो शायद इंसानी आंख के लिए किसी हैरत कदा से कम नहीं। इस सड़क या शाहरा पर आपको लाखों लोगों का एक काफिला नजर आएगा। इस काफिले में नज़्म व ज़ब्त, मोहब्बत, खुलूस और सबसे बढ़कर मेहमान नवाजी सरे फहरिस्त नजर आएगी। नाजरीन, ये अरबईन वॉक या सफरे अरबईन है क्या? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अरबईन वॉक शिया मसलिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए एक मुकद्दस और अहम दिन है। पाकिस्तान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 40वें दिन को चेहलुम कहा जाता है और इसी दिन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के 40 दिन बाद अरबईन वॉक शुरू होती है। ये वॉक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में की जाती है। जब वाकया करबला में जुल्म बर्बरियत बर्पा हुई तो इससे पहले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानदान और जान निसारों के साथ सफरे करबला को निकले थे। इसी याद को ताज़ा करने के लिए ये अरबईन वॉक की जाती है। इस्लाम की तारीखी रवायात के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन लोगों की तरफ से दावतें मिलने के बाद यजीद बिन मुआविया की हुकूमत के खिलाफ हिजाज से अपने अहले खाना और साथियों के हमरा इराक के अहम शहर कूफा की जानिब जाने के लिए रवाना हुए, मगर करबला के मुकाम पर उन्हें जुल्म और नाइंसाफी करते हुए शहीद कर दिया गया। शिया अकीदे के मुताबिक अरबईन के मौके पर उस मुकाम की जियारत करना बाइसे सवाब है। अरबईन का सिलसिला शुरू कब हुआ? अगर इस रिवायत की तारीखी हवालों की बात की जाए तो पहली मर्तबा करबला में पेश आए वाक़े के 40 दिन मुकम्मल होने पर पैगंबर इस्लाम के असहाब में से एक जाबर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी उस मुकाम पर पहुंचे थे और इसके बाद से ये सिलसिला आज तक जारी है। अरबईन अरबी गिनती में 40 को कहते हैं और इस्तिलाहन किसी शख्स की वफात के बाद 39 दिन बाद उसकी याद में मनाए जाने वाले दिन को कहा जाता है। इराक में अरबईन का त्योहार सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को पेश आने वाले करबला के वाक़े के 40 दिन की तकमील पर 20 सफर को मनाया जाता है। अरबईन वॉक का आगाज कब हुआ? इस बारे में मुसद्दिका तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ताहम नजफ के हौजा अलमिया से ताल्लुक रखने वाले आलम सैयद रजा के मुताबिक तारीखी रिवायात के मुताबिक जाबिर बिन अब्दुल्ला अल अंसारी वो पहले शख्स थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत की। आज करबला के वाक़े के 1400 साल बाद भी नवासे रसूल की कुर्बानी की याद में दुनिया के कोने कोने से करोड़ों अफराद करबला पहुंचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस वॉक में खिदमत और मेहमान नवाजी की मिसाल शायद दुनिया में कहीं आपको मिल सके। आप सिर्फ इराक जाने का हवाई टिकट खरीदें और इसके बाद भूल जाएं कि अरबईन वॉक में आपको 1 रुपए की भी जरूरत पड़ेगी। दुनिया भर के हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीजों से लेकर पीने का पानी तक खरीदना पड़ता है और वो भी ज्यादा कीमत पर। लेकिन बसरा एयरपोर्ट पर जायरीन के लिए पानी का मुफ्त इंतजाम होता है। एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों बसें और कारें खड़ी होती हैं। बसरा से करबला या नजफ या जहां कहीं भी आप जाना चाहें, एक मुनासिब कीमत तय करने पर ये ड्राइवर आपको वहां ले जाएंगे और अगर आपके पास पैसे नहीं तो फिक्र की कोई बात नहीं। बसरा के रहायशी बिना किसी कीमत के मुफ्त में भी ये खिदमत सरअंजाम देते हैं। बसरा से नजफ तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर है और सारे रास्ते में चेक पोस्टों और सख्त हिफाजती इंतजामात के बावजूद बहुत रौनक दिखाई देती है। जायरीन अरबईन के दिन करबला शहर में हुसैन बिन अली और उनके भाई हजरत अब्बास के रोजों तक पहुंचने के लिए मुतअद्दिद रास्तों से तवील फासले तय करके मतलूबा मुकाम तक पहुंचते हैं। इमाम हुसैन और हजरत अब्बास के अलावा इराक में आइमा अहले बैत के 5 मज़ारात हैं जो नजफ, सामरा और काज़मिया के इलाकों में वाक़े हैं। जायरीन को इस मुकाम तक लेकर जाने वाले सबसे नुमाया रास्तों में से एक नजफ से करबला जाने वाली सड़क है। ये सड़क 80 किलोमीटर तवील है।
زائرین کو फासले का तयन करने में मदद के लिए सड़क के साथ साथ मुतअद्दिद ऐसे निशानात या तख्तियां मौजूद हैं जो उन्हें ये बताती हैं कि मतलूबा मुकाम तक कितना फासला रह गया है। 80 किलोमीटर तवील सड़क पर ये निशानात हर 50 मीटर के फासले पर नस्ब हैं। इस फासले को तय करने के लिए तकरीबन 3 दिन मुसलसल पैदल चलना पड़ता है। जिन लोगों को पैदल रास्ता मुकम्मल करना मुश्किल हो वो नकलो हमल के लिए दीगर जराए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ायरीन के कुछ ऐसे गिरोह भी हैं जो चेहलुम से चंद हफ्ते कबल ही पैदल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो करबला जाने के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं जो 600 किलोमीटर तवील है। जनूबी इराक में रास अल बयाश से शुरू होकर मुल्क के वसत में वाक़े करबला तक पहुंचता है। इसके अलावा ज़ायरीन दारुल हुकूमत बगदाद, हल्ला, बसरा और कूफा के शहरों से भी करबला पहुंचने के लिए पैदल सफर करते हैं। अरबईन में ऐसा खास क्या है? इसका जवाब एक ही सतर में दिया जा सकता है और वो है अखुवत व भाईचारा। लोगों की खिदमत का एक ऐसा मंजर जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। नजफ और करबला के शहरों के दरमियान रास्ते के साथ हॉस्टल या रिहाइश गाहें भी मौजूद हैं जो ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए बनाई गई हैं। यहाँ ज़ायरीन को मुफ्त खाना और रिहाइश फराहम किया जाता है। इस मौका पर इराकी अपने घर अरबईन के ज़ायरीन के लिए खोल देते हैं। इस रास्ते में हर उम्र के लोग अपने हाथों में खाने पीने की अशिया पकड़े खड़े होते हैं जो वो ज़ायरीन को बतौर हदिया पेश करते हैं। इराकी ना सिर्फ अरबईन को बल्कि इसके लिए आने वालों की खिदमत को भी एक इबादत समझते हैं और इसीलिए वो ज़ायरीन की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखते और पूरे इराकी खानदान इस खिदमत में बाखुशी मगन दिखाई देते हैं। इनकी खिदमत का अमल नस्ल दर नस्ल जारी रहे। अगरचा नजफ से करबला तक सड़क पर किए गए 99% इंतजामात मुकामी इराकी ही करते हैं, लेकिन यहाँ तकरीबन हर मुल्क का कोई ना कोई स्टॉल नजर आता है। कहीं पाकिस्तानी बिरयानी और चाय तैयार करके आपकी राह देख रहे होते हैं तो कहीं अचानक कोई लबनानी आपके सामने आकर फलाफल थमा देता है। इस इलाके के लोग निहायत मोहब्बत और एहतराम से इन ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ज़ायरीन के सर पानी से धुलवाते हैं। अरबईन वॉक में जहाँ सिन्फ और उम्र की कोई तफरीक नहीं, वहीं ये सफर सिर्फ शिया मुसलमानों तक महदूद नहीं बल्कि सुन्नी, ईसाई, गर्ज हर मजहब और फिरके के लोग बाहमी हम आहंगी से रवा दवा नजर आएंगे। जब आप मेजबान के पास पहुंचते हैं तो आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाने या कोई बदेसी जुबान बोलने की जरूरत नहीं होती। बस आप इस सड़क पर चलते जाएं और खिदमत, हिफाजत और आराम हासिल करते जाएं। ज़ायरीन की खिदमत करने वाले ये वो लोग हैं जो साल भर अपनी कमाई से पैसे बचाकर आर्जी रिहाइश गाहें जिन्हें मौकब कहा जाता है और आराम गाहों का इंतजाम करते हैं जहाँ ज़ायरीन रहते हैं। और अगर किसी की इतनी हिम्मत और इस्तात ना हो कि वो हॉस्टल बनाए तो वो ज़ायरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। ये मंजर पूरी दुनिया में हम और कहाँ देखते हैं। ये एक अजीब बात है जिसके बारे में बात करना और इस दौरान अपने जज्बात को काबू में रखना मुश्किल है। इराकी कानून के मुताबिक आइमा अहले बैत के रोजों और मुकद्दस मकामात की देखभाल इराकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और वही ज़ायरीन को मुफ्त खाना भी फराहम करती है। सड़क के किनारे मजालिस होती हैं जिनमें उस वक्त और इस जमीन पर होने वाले जुल्म को याद किया जाता है। उस वक्त को याद किया जाता है कि हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले खाना पर क्या गुजरी थी। इस सब के दौरान रवायती मातमी अशार पढ़े जाते हैं और हर जानिब यही समा होता है। सामईन और ज़ायरीन सीनाकूबी करते और रोते हुए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। इन मुकद्दस रोजों पर इनफरादी तौर पर दाखिल होने के अलावा ज़ायरीन को इराक के अंदर और बाहर से जुलूसों की सूरत में भी मुनज़्ज़म किया जाता है और ज़ायरीन मखसूस औकात में रोजों में दाखिल हो सकते हैं। हर साल इराक में मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान, अज़रबैजान और दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन आते हैं। अरबईन के सफर में करबला पहुंचना हर एक की ख्वाहिश होती है। करबला शायद दुनिया का वो वाहिद शहर है जहां कोई तफरीक के गर्ज से नहीं जाता। यहाँ आने वाले तकरीबन सभी अफराद नवासे रसूल और उनके अहले खाना की अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। हजरत इमाम हुसैन के रोजे में दाखिले के लिए कुल 10 दरवाजे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों का वहां पहुंचना और रोजे की जियारत करना ये भी किसी मौजूदे से कम नहीं।
अरबाइन के मौके पर चूंकि करोड़ों अफराद करबला आते हैं और हर एक का मकसद रोजा हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचना ही होता है, तो इराकियों ने ऐसा इंतजाम कर रखा है जिसमें आपको 2 से 3 घंटे तो लग जाते हैं, लेकिन हर शख्स रोजे तक जरूर पहुंचता है। जायरीन एक तरफ से आते हैं, रोजे को छूते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। नवासे रसूल के रोजे और इर्द गिर्द की गलियों में हर फर्द की जुबान पर एक ही विर्द जारी होता है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला में भी नजफ जैसे इंतजामात होते हैं। जाबजा खाने के स्टॉल और मोबाइल वॉशरूम्स वाली गाड़ियां खड़ी होती हैं। जो लोग होटल्स में रहने की सकत नहीं रखते उनके लिए मोकब लगाए गए हैं, जिनमें गद्दे, कंबल, तकिए और वॉशरूम का मुफ्त इंतजाम होता है। इराकी हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल ज़ायरीन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर गई थी, जिनमें 50 लाख गैर मुल्की ज़ायरीन शामिल थे। ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए करबला जाने वाली सड़क पर फौजी दस्ते तायुनात होते हैं। अरबाइन के मौके पर इराक के बेशतर वस्ती और जुनूबी इलाकों में 10 दिन की सरकारी छुट्टी होती है। सफरे अरबाइन में ऐसा महसूस होता है कि हर शख्स का हजरत इमाम हुसैन से एक इनफरादी ताल्लुक है जिसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, और ये वही जज्बा है जो दुनिया के कोने कोने से हर मजहब के लोगों को करबला ले आता है, और इराकियों के खानदान दर खानदान इस खिदमत को इबादत समझते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।